हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स का। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका आपका दूसरा वीडियो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इसमें हम देखेंगे कि इसका बीजगणितीय हल, इसके पहले वाले वीडियो में हम इसका ग्राफीय हल चेक कर चुके हैं, यानी लगा चुके हैं, और ग्राफीय हल और इसके चैप्टर के बारे में खूब बढ़िया से हम पहले वीडियो में इसमें इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। और इस वीडियो में हम ध्यान देंगे कि इसका बीजगणितीय हल कैसे करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इसका इंग्लिश है। और इसको हम दो विधि से सॉल्व करते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देते हैं थोड़ा सा। पहला है आपका ग्राफीय विधि जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और दूसरा है आपका बीजगणितीय विधि में हमारे पास तीन मेथड्स हैं इसके हल निकालने के लिए, और वो तीनों मेथड पहला आपका आता है विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और दूसरा आपका आता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड आपका आता है वज्र गुणन विधि, जिसका इंग्लिश होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ CA इधर कर देते हैं, CATION, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें सबसे पहले आज के वीडियो में हम केवल विलोपन विधि के बारे में देखेंगे। विलोपन विधि में जैसे हमारे दो समीकरण अगर दिए रहते हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों दिया रहता है, जैसे आपका दे रखा है AX प्लस BY प्लस यहाँ पे A1X कर लीजिए, B1Y C1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण A2X B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इस समीकरण में हम ध्यान देते हैं, इसके नाम से जैसा कि लिखा है विलोपन विधि, क्या बता रहा है? विलोपन, यानी इसमें से हम क्या करेंगे, x या y को एक बार विलोप करेंगे, यानी गायब करेंगे, और उसके बाद जैसे x को हम गायब कर दिए तो y के मान में हमारा वैल्यू आएगा, फिर y वाला किसी एक समीकरण में रख के फिर से हम x का मान निकाल लेंगे। तो यही इसमें करना है, यानी एलिमिनेट, किसी एक वैल्यू को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और x या y को एलिमिनेट करेंगे, x को या एलिमिनेट करें या y को, ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एलिमिनेट करना चाहेंगे। आप चाहो तो x को एलिमिनेट कर दो, या तो आप y को एलिमिनेट कर दो। किसी एक को आप गायब करोगे तो दूसरे में, यानी अगर x को गायब किए तो y का मान आएगा, अगर y को गायब किए तो x का मान आएगा, और फिर उसके बाद x के मान को आप निकाल के किसी एक समीकरण में रखोगे तो दूसरा मान निकल आएगा। तो इस तरीके से हम इस पर प्रश्न सवाल लगाते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इसमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये दो समीकरण दे रखा है, समीकरण फर्स्ट है
और ये है समीकरण आपका सेकंड। इसमें हमें x और y का मान निकालना है। यहाँ पर हमारा विधि कौन सा चल रहा है? हमारा यहाँ पर विधि चल रहा है विलोपन विधि। क्या चल रहा है? विलोपन विधि। ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि में हमने बोला चाहे x को हम गायब करें चाहे y को। अगर x को गायब करेंगे तो y का मान आएगा, अगर y को गायब करेंगे तो x का मान आएगा। तो ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर x और y दोनों दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x को अगर हमें गायब करना है, x को गायब करना है, तो जिसको गायब करना है उस पर ध्यान देना है कि वो दोनों सेम रहे। यानी अगर यहाँ पर x दिख रहा है तो यहाँ पर भी x दिख रहा है, यानी 1x, यहाँ 1 तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ है 1x, यहाँ पर भी 1x, तो हमें x को गायब कर सकते हैं। तो अगर x को गायब करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे जैसे लिखा है ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर दोनों को लिख लिए और एक लाइन खींचे। अब देखिए दोनों का चिन्ह सेम है। अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिसको गायब करना है दोनों का, ऊपर नीचे दोनों का चिन्ह अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे। और अगर घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे का जो भी साइन है वो भी बदल देंगे। देखिए ये प्लस में है तो इसको मानेंगे कि ये माइनस हो गया है, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया है, ये प्लस है तो ये क्या हो गया है, माइनस हो गया है। अब ध्यान से देखिए, इस तरह का जब मिलता है एक प्लस एक माइनस दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट, यहाँ दोनों माइनस माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -2y, ये क्या होगा y और y, यानी एक y जुड़ेगा, कितना होगा -2y, दोनों का चिन्ह है। और यहाँ पे देखिए एक प्लस और एक माइनस, तो दो में से दो जाएगा, क्या मिलेगा, 0। अब y का मान निकालिए, y बराबर क्या हो गया, 0/-2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। y का मान क्या आ गया, 0। देखिए हमने बोला था कि अगर हम x को गायब करते हैं तो y का मान आता है। देख लीजिए x को हमने यहाँ पर गायब किया, इसमें विलोप बोला है ना, विलोपन यानी विलोप, तो हमने क्या किया, x को गायब किया, मिला किसका मान, y का मान मिला। ध्यान से देखिए, अब इस y का मान, ये जो y मिला है, इस y का मान हम किसी एक समीकरण में, चाहे समीकरण नंबर फर्स्ट में और चाहे समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखते हैं। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, y का मान रखिए 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 2। अब देखिए किसी में से भी 0 घटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो x बराबर क्या मिला, 2 मिला, x बराबर क्या मिला, 2 मिला। अब देखिए हमने यहाँ पर x को विलोप किया था, y का मान आया, y का मान रखा, x का मान आ गया। आपको एक बार हम y को विलोप करके दिखाते हैं, यानी y को गायब करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद x का मान आएगा, फिर उसके बाद x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा हमें। चलिए यहाँ पे दूसरे तरीके से इसको हम, यहाँ तो एक बार हो गया, अब इसको हम लगाते हैं दूसरे तरीके से। आपको हम यहाँ y गायब करके दिखाते हैं। देखिए इस समीकरण को हम लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए, अब इस बार हमें y को गायब करना है, तो देखिए ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो अब अभी हमने बताया कि जब सेम सेम चिन्ह रहे, सेम सेम चिन्ह रहे, जो प्लस है तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, हमें गायब इसको करना है। ये पूरा अंक, ये पूरा जो पद है, ये पद पूरा आपको बराबर दिख रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब दोनों अपोजिट चिन्ह के मिलें, यानी एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों बराबर हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। और जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता, यानी जो नीचे का चिन्ह है वही माना जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस वाई और ये प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। प्लस प्लस यहाँ प्लस किया गया ना, तो 1 + 1 बराबर क्या मिलेगा, 2x बराबर, और ये दोनों जुड़ेंगे, 2 + 2 बराबर क्या होगा, 4। तो अब यहाँ पे निकालिए x बराबर क्या होगा, ये देखिए 2x में गुणा है तो 2 क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा भाग में, तो ये भाग में हो गया। अब 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू क्या आ गई, 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ध्यान से देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 आई थी, x का मान आया 2। अब इस 2 का मान उठा के किसी एक समीकरण में हम रख देते हैं तो y का मान आ जाएगा। देखिए हमने y को गायब किया तो क्या मिला, x। अब x को उठाएंगे, रखेंगे किसी एक समीकरण में, चाहे पहले में रखिए चाहे दूसरे में रखिए,
तो आप किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। चलिए हम पहले समीकरण में रख देते हैं x माइनस वाई बराबर 2 में x का मान रखते हैं 2, 2 माइनस वाई बराबर 2। ध्यान से देखिए इस 2 को उधर लेकर जाते हैं तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 2 में से 2 जाएगा, क्या मिलेगा, 0। तो y बराबर क्या हो गया, माइनस उधर दे दो, 0 के पास कोई चिन्ह रुकता नहीं, तो क्या बचेगा, y बराबर 0, y बराबर 0। देखिए y का मान 0। तो दोनों तरीके से हम हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 3x + 4y इक्वल टू 7 8 10 है। इसके बाद 2x - 2y इक्वल टू 2। इसको हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए 3x + 4y इक्वल टू 10 और 2x - 2y इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट समीकरण ध्यान से देखिए, हमें इसको विलोप करने के लिए इसको हमें ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। 3x + 4y इक्वल टू 10 और 2x - 2y इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए हमने बोला कि विलोपन विधि में हमें पहले जिसको गायब करना है, मान लीजिए हमें x को गायब करना है, तो x वाला पूरा ये पद इस पद के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो दोनों बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो अंक है 3 और 2, 3 और 2 का लासा क्या होता है, 6 होता है। तो 3 और 2 का लासा 6 होता है, इसलिए यहाँ पर भी 6 बनाएंगे और यहाँ पर भी 6 बनाएंगे। और जो भी 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी अंक से गुणा करेंगे। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो हम पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे और इस पूरे समीकरण में किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तब यहाँ पे 6 बनेगा। तो ध्यान से देखिए समीकरण फर्स्ट में, जो समीकरण फर्स्ट है इसमें हम किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। और समीकरण जो आपका सेकंड है इसमें किससे गुणा कर रहे हैं, इसमें हम 3 से गुणा कर रहे हैं। तो हमें समीकरण फर्स्ट यानी आप चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो यहाँ पर लिख दो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, जब 2 से गुणा करोगे तो प्रत्येक पद में 2 से गुणा करो, तो 2 से इसमें गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा, 2 3 6x + 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20, ये हो गया। अब यहाँ 3 से गुणा कराओ तो 3 दूना 6x - 3 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6y बराबर 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। अब इसको हम ऊपर नीचे लिख के यहाँ पर हम विलोपन विधि लगाते हैं। ध्यान से देखिए हमें इसको गायब करना था, इसलिए हमने इसको दोनों को बराबर बनाया। अब देखते हैं यहाँ का साइन कैसा है, चिन्ह कैसा है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस, यानी दोनों सेम चिन्ह हैं, दोनों क्या है, सेम चिन्ह हैं। तो जब सेम चिन्ह होता है तो हमने बताया था आपको क्या करना है, घटाना है। तो अब यहाँ पे घटाइए, यानी इसको घटा दीजिए। तो घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल देते हैं, यानी ये प्लस में है तो क्या कर लेंगे, इसको माइनस मान लेंगे, ये माइनस में है तो इसको क्या मान लेंगे, प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से देखिए 6x में से 6x घटा दीजिए, क्या मिलेगा, 0, यानी कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस एक माइनस। यहाँ देखिए दोनों प्लस में है तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। 8y और 6y बराबर क्या हो जाएगा, 14y, 14, ठीक है, 8y + 6y बराबर 14y। ध्यान से देखिए 20 में से 6 घटेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि इसके सामने माइनस है तो 20 में से 6 घटाओ तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 20 में से 6 घटाने पर 14, ठीक है। तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर ये 14 देखिए गुणा में है तो इधर जाके नीचे चला जाएगा भाग में, यानी 14/14, 14 × 14, ये कैंसिल हो गया, y बराबर 1 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। y की वैल्यू 1 आई। अब किसी एक समीकरण में, चाहे यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, किसी एक समीकरण में y का मान रखिए तो x का मान आपको मिल जाएगा। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में y बराबर 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा, समीकरण फर्स्ट हमारा है 3x + 4y
बराबर 10 है। इसमें y बराबर 1 रखिए, 3x प्लस 4 गुणे कितना आ जाएगा 1, 4 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 3x प्लस 4 1 जा 4 हो गया और ये हो गया आपका 10। यहाँ से देखिए इस प्लस 4 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, यानी 3x बराबर 10 माइनस 4, 10 माइनस 4। ध्यान से देखिए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा कितना मिलेगा 6 मिलेगा, यानी 6 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है तो 3 जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इक्वल टू कितना आ गया 2, y इक्वल टू कितना आया 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू लीजिए। देखिए एक समीकरण आपका दे रखा है x/2 प्लस 2y अपान 3 इक्वल टू -1। दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस y अपान 2 इक्वल टू 3। देखिए जब इस तरीके का आपको प्रश्न मिले, यानी दोनों में आप देखिए किसी एक में भी फ्रैक्शन दिखे यानी नीचे कुछ दिखे, तो आप देखिए इस समीकरण में नीचे कौन कौन दिख रहा है 2 और 3, जितने लोग नीचे दिखें उन सबको इकट्ठा करके सब का एलसीएम निकाल लीजिए एक साथ। देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो 6 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 से पूरे मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसके नीचे केवल 2 है तो 2 से पूरे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में इसको हम फर्स्ट मानते हैं और इसको मानते हैं सेकंड। समीकरण फर्स्ट में 6 से गुणा कराने पर और समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कराने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इस तरीके का मिले तो सबसे पहले नीचे को आप हटा दीजिए, नीचे जो भी दे रखा है उसको हटा लीजिए और आसान हो जाएगा आपको लगाने में। देखिए इसको हटाने का तरीका यही है, आसानी से आप क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट में 2 और 3 का एलसीएम क्या मिलेगा 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी 6 से गुणा कराने पर ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा x/2 गुणे 6, सब में 6 से गुणा करा दो, प्लस 2y/3 गुणे 6 बराबर -1 गुणे 6। सॉल्व कीजिए, 2 × 2 × 6, 3 × 3 दूना 6, तो क्या मिलेगा 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर -6। इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण थर्ड मान लीजिए। फिर लिखिए समीकरण सेकंड में यानी दूसरे में 2 से गुणा कराने पर क्या प्राप्त होगा आपको, 2 से गुणा कराइए तो x गुणे 2 माइनस y/2 गुणे 2 बराबर 3 गुणे 2। ध्यान से देखिए 2 क्या हो जाएगा 2x हो गया, अब ये 2 × 2 ये कैंसिल हो गया, माइनस y इक्वल टू 3 दूना 6, ये समीकरण मान लीजिए 4। अब यहाँ पर हम विलोपन विधि लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, विलोपन विधि। ध्यान से देखिए यहाँ पर है 3x और यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ पर 4y, यहाँ पर कितना है y। हम यहाँ पर y को गायब करते हैं। y को गायब करने के लिए ध्यान से देखिए इस समीकरण में 4y है और इस समीकरण में कितना है 1y। 4 और 1 दोनों बराबर थोड़ी ना है, तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 को बराबर करने के लिए 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, यानी यहाँ पर 4 बनाए, यहाँ पर 4 बना ही है। तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 4 से गुणा करा दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं 4 से गुणा करा देंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4 दूना 8x और ये मिलेगा 4y और ये 4 छक 24, ठीक है। अब देखिए इसको हम पहले लिख देते हैं, बाद में इसको लिख देते हैं, नीचे इसको लिख, चाहे इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस समीकरण को हम यहाँ नीचे रखते हैं, 3x प्लस 4y बराबर क्या मिलेगा -6। ध्यान से देखिए जिसको हमें गायब करना है y, एक प्लस में है एक माइनस में, ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, इसको जोड़ो 8 3 11x। और ध्यान से देखो जब इसको जोड़ोगे तो एक प्लस होता है और एक अगर माइनस होता है तो करते क्या हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, बड़ा वाला साइन लगा देते हैं। देखिए 24 से 6 घटाओ कितना आ जाएगा, 24 से 6 घटाओ कितना आएगा 18 आ जाएगा आपका, ठीक है। और प्लस साइन कैसा लगेगा, आपका साइन आपका प्लस में लगेगा, ठीक है।
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/11। x की वैल्यू क्या आ गया 18/11। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y का मान निकालते हैं। y का मान यानी x का मान किसी एक समीकरण में रख दो। तो मान लीजिए हम यहाँ पर रख देते हैं, तो y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए दूसरे समीकरण में x का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, x का मान रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 18/11 माइनस y/2 बराबर 3। ध्यान से देखिए y वाला उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 18/11 माइनस 3 बराबर y/2। इसको लगा लेते हैं तो 18, इन दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा, दोनों का एलसीएम मिलेगा 11। तो 11 एकन्यम 11, तो 18 एकन्यम 18 माइनस 1 ग्रहियम 11 तियाँ 33 बराबर y/2। ये हो गया। अब देखिए बड़े में से छोटा घटाइए, 33 में से 18 जाएगा कितना मिलेगा, 33 में से 18 जाएगा 5, 8 5 13 होता है, और 2 में से 1 जाएगा 1, 15/11। किस में आएगा चिन्ह, ये बड़ा है देखिए तो इसका चिन्ह माइनस, तो हम माइनस लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा y/2। अब देखिए 2 का ऊपर गुणा करा दीजिए तो y बराबर क्या मिलेगा, माइनस में 15 × 2/11, y बराबर -30/11, y बराबर -30/11। ये आपका आंसर आ गया।